घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विज। ये क्या है? रीतिमुक्त कवि हैं, रीतिमुक्त कवि हैं। तो रीतिकाल के बारे में क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम कुछ तथ्य लेकर आए हैं, विशेष तथ्य हैं। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य केशव दास जो है वो रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य केशव दास हैं। जबकि रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? ग्वाल कवि। रीतिकाल में 20 रस का कवि किसे कहा जाता है? भूषण। भूषण कवि है जो भूषण जो कवि हैं ये अपनी रचनाओं में 20 रस को इन्होंने दिखाया है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रीतिकाल में 20 रस का कवि माना जाता है। किसे? भूषण। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। रीतिकाल में प्रगति चित्रण करने वाला कवि कौन है? तो सेनापति ऐसे कवि हैं जो कि रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रगति का चित्रण किया है। रीतिकाल की प्रथम रचना क्या है? तो रीतिकाल की प्रथम रचना कृपाराम द्वारा रचित हिम तरंगिणी इनकी रचना है। कि किसकी? कृपाराम की, जो कि रीतिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है। रीतिकाल की अंतिम रचना क्या है? रसरंग। रीतिकाल की अंतिम रचना रसरंग है। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि, इनकी रचनाएं देखिए, जितने भी कवि रीतिकाल के हैं उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। चिंतामणि की रचनाएं क्या है? कवि कुल, कल्पतरु और काव्य विवेक इनकी रचना है। कुलपति मिश्र की रचना क्या है? रस पीयूष निधि और सुजान विलास इनकी रचना है। भिखारी दास भी रीतिकाल के कवि हैं, तो इनकी रचना क्या है? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश और शतरंज शतिका। केशव दास की रचनाएं क्या है? इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते ही हैं। रामचंद्रिका के बारे में पूछ लिया गया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। देखिए विज्ञान गीता के बारे में पूछा जाता है कि क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? केशव दास के द्वारा लिखा गया है। पद्माकर की रचना क्या है? जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण और प्रबोध पचासा इनकी रचना है। जसवंत सिंह की रचना क्या है? भाषाभूषण। मतीराम की रचना क्या है? ललित ललाम, मतीराम सतसई, अलंकार पंचांशिका, फूल मंजरी, यशराज, ये मतीराम की रचनाएं हैं। देव की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचना है अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, देव माया प्रपंच, प्रेमचंद्र का, जाति विलास, देवचरित, ये देव की रचनाएं हैं। सेनापति की रचना क्या है? कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। वृंद की रचना क्या है? 12 मास, यमक सतसई। घनानंद की रचना के बारे में जानते हैं। सुजान सागर, रस केलीवल्ली, इस्कलता, बीरा लीला। एक किसकी रचना है? बीरा लीला, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान की इनके वियोग का वर्णन करते हुए बीरा लीला का वर्णन किया है, तो इनकी रचनाओं में वियोग का वर्णन किया गया है। आलम केली आलम की रचना है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ये ठाकुर की रचना है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी से सही है, ये आपको पता होना चाहिए। बोधा की रचना क्या है? इश्कनामा, वीरा वागीश और इश्कनामा बोधा की रचना है। द्विजदेव की रचना है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालसा, श्रृंगार लतिका सौरभ, ये द्विजदेव की रचना है। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं श्रृंगार रीतिकाल के